गोरा रंग, मासूम सा दिखने वाला खूबसूरत चेहरा, 5 फीट 8 इंच हाइट, लंबे काले बाल। उसकी खूबसूरती बॉलीवुड की हीरोइन को भी मात देती थी। उसे जो एक बार देखता बस देखता रह जाता। 5 बहनों में सबसे बड़ी रेनू बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के जमालीपुर गांव में रेनू का जन्म हुआ था। पिता बेहद गरीब थे। 5 बच्चे होने की वजह से मुश्किल से ही घर चल पाता था, लेकिन बावजूद इसके पिता ने रेनू को पढ़ाई करवाई। उसे भी किताबों का बेहद शौक था। उसका सपना था पढ़ लिख कर पिता की मदद करूं, लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। 29 नवंबर 2003 की सुबह रेनू अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी। रास्ते में चंबल के डाकू चंदन यादव की नजर उस पर पड़ी। उसकी सादगी और खूबसूरती को देखते ही चंदन यादव उसका दीवाना हो गया। रेनू को रास्ते से किडनैप कर लिया गया। शाम तक जब रेनू घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों को चिंता हुई। रेनू के पिता विद्याराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी दौरान डाकू चंदन यादव ने रेनू के पिता से उसके बदले 10 लाख की फिरौती की मांग की। रेनू के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर एक गरीब किसान जिसकी 4 बेटियां और हों, वो 10 लाख रुपए कहां से लाए। रेनू के पिता पुलिस थाने के चक्कर काटते रहे। वो अपनी बेटी को छुड़वाने की उम्मीद में रोज पुलिस थाने जाते, पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न वो पैसों का इंतजाम कर पाए और न ही पुलिस रेनू को डाकू चंदन यादव की गिरफ्त से छुड़ा पाई। गांव में अपने छोटे से घर से निकलकर वो सीधा चंबल के बिहड़ों में पहुंच चुकी थी। अपनी बहनों और सहेलियों के साथ हंसने खेलने वाली लड़की अब खूंखार डाकुओं के बीच एकदम अकेली थी। वो चंदन यादव और उसके गैंग से दया की भीख मांगती रही, उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन चंदन यादव ने उसे नहीं छोड़ा। शुरुआती दिनों में उसके ऊपर काफी जुल्म किए गए। उसे मारा पीटा गया, कई दिनों तक धोखा रखा गया। रेनू यादव को जबरदस्ती हथियार उठाने पर मजबूर किया गया। उसके हाथ में उसकी मर्जी के बिना बंदूक थमा दी गई। वो मना करती रही, लेकिन कोई नहीं माना। वो हर दिन जंगल में इस उम्मीद पर काटती कि शायद उसके पिता या फिर पुलिस उसे डाकुओं के चंगुल से छुड़ा कर ले जाएगी, लेकिन कई महीनों तक जब उसे छुड़ाने कोई नहीं आया तो उसके पास डाकुओं की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बस यहीं से शुरुआत हुई गांव की सीधी सादी लड़की की डाकू हसीना बनने की। मजबूरी में रेनू ने वही सब किया जो चंदन यादव ने उससे कहा। एक बार फिर उसकी खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बन रही थी। चंदन यादव की तरह ही दूसरे डाकू भी रेनू को पाना चाहते थे, लेकिन चंदन के खौफ की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। रेनू को पाने के लिए चंदन यादव के गैंग के ही एक डाकू रामवीर गुर्जर ने चंदन को मारने का प्लान बना डाला। 5 जनवरी 2005 की एक रात को रामवीर गुर्जर ने अपने ही गैंग के सरगना चंदन यादव को ताबड़तोड़ फायरिंग की उसे मौत के घाट उतार दिया। चंदन की मौत के बाद रामवीर के लिए रेनू यादव को पाना बेहद आसान था। रेनू यादव रामवीर के इरादे जान चुकी थी। करीब 1 हफ्ते बाद ही रामवीर यादव ने रेनू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसी दौरान रेनू ने रामवीर की ही LSR यानी सेल्फ लोडिंग रिवाल्वर से उसे गोलियों से भून डाला। चंदन यादव की पहले ही मौत हो चुकी थी। रामवीर यादव को वो गोलियों से छलनी कर चुकी थी और इसलिए वो मौका देखकर जंगल से भाग निकली। वो सीधा इटावा पुलिस स्टेशन पहुंची और आत्मसमर्पण किया। हालांकि पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने LSR के साथ डाकू रेनू यादव को गिरफ्तार किया है। लंबे समय तक रेनू यादव का मामला अदालत में चलता रहा। इस दौरान वो जेल में रही। साल 2012 में अदालत उसे सारे आरोपों से बरी कर दिया। इतना ही नहीं, अदालत ने पुलिस को इस मामले में फटकार भी लगाई। जेल से निकलने के बाद भी रेनू के लिए जिंदगी सामान्य नहीं थी। रामवीर गुर्जर जिस पर उस रात रेनू ने कई गोलियां दागी थी, वो उस हमले में बच गया था। रामवीर और उसका गैंग रेनू पर वापस जंगल आने का दबाव बना रहा था और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। रेनू यादव ने उस वक्त की सपा सरकार से सुरक्षा की मांग की थी और उसे सुरक्षा मुहैया भी करवाई गई थी। वो किसी भी कीमत पर वापस चंबल के बिहड़ में नहीं लौटना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को भी अपनी मां के पास सौंप दिया था ताकि उसे एक अच्छी परवरिश मिल सके और उसकी पिछली जिंदगी का साया बच्ची के ऊपर